जय सेवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे ही मैंने कल एक अपना वीडियो डाला और मैंने लोगों को बताया कि भाई मैं 16 तारीख के मतलब कल ही मैं जो सुनवाई होने वाला है 32% आरक्षण के विषय पे सुप्रीम कोर्ट पर, उसमें मैं जब शामिल नहीं हो रहा हूँ कहा तो बहुत सारे साथियों को कहना था कि भैया आप क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मैं साथियों आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि कोर्ट की लड़ाई में धन बल की आवश्यकता होती है और मेरे पास धन बल है नहीं तो मैं शामिल कैसे हो पाऊँगा। साथ ही साथ बहुत सारे साथी कहते हैं हम लोग इस स्थिति में क्या करें। जो लोग बेरोजगार युवा हैं वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो बेरोजगार हैं, हम कहाँ से कर पाएंगे। तो मैं उन सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए समाज ने सबको सहयोग किया, समाज ने बड़े बड़े संगठनों को सहयोग किया, कर्मचारी संगठन को सहयोग किया, सर्वाधिक आदिवासी समाज संगठन को सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज ने पैसा नहीं खर्चा किया इस केस के लिए। तो जिन लोगों के पास पैसे रखे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसका क्या करेंगे, वो सरकार के साथ जाके क्यों बैठ गए, वो लोग क्यों अंठावन की रट लगा रहे हैं, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो सरकार जो अधिनियम लाई है वो सही है। भाई सीधी सी बात है, जब हाई कोर्ट बार बार बोल चुका है कि 50 के भीतर जो बनेगा वो बनेगा, जब माननीय कहना चाहिए सॉरी केंद्र गवर्नमेंट का जब गाइडलाइन है 2005 का वो भी 32/12 के ऊपर है। भाई जब 32/12/6 के ऊपर ही सारी गाइडलाइन है तो भाई उस पर वो लोग क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब 32/12/6 की जब बात करेंगे, जब हम वो निर्देश है संख्या के हिसाब से देने की बात है, आदिवासी समाज को आरक्षण देने की बात है, एससी समाज को संख्या के आधार पर देने की बात है, ओबीसी को जो बच जाए है उसको देने की बात है। तो ये जो बात है इस आधार पे क्या आप लोग एक ही प्रश्न कर सकते हैं सर्वोदय समाज से, कर्मचारी संगठन से, और उनसे पूछिए, सवाल पूछिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों बनाए हो संगठन, क्यों जो सहयोग मिला उसका क्या करने वाले हो लोग। जो सहयोग समाज ने जो सहयोग उनको किया था, आप स्पष्ट समझिए समाज के लोगों ने मतलब समाज के लोगों ने सहयोग किया, वो जान गए कि जो आदिवासी विधायक है वो नालायक है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने समाज के संगठन को सहयोग किया। और समाज के संगठन भी जब नालायकियत कर रहे हैं, संगठन के लोग जो हैं जो पदाधिकारी बने वो नालायकियत कर रहे हैं, वो लोग गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ, तो प्रश्न करना बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि साथियों आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप मेरे को सहयोग करिए या तो उन लोगों से सवाल करिए कि वो 32/12/6 पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत लेंगे कि नहीं लेंगे। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि आप शुरू में जब गए था फिर स्टे की बात करते थे, तो मैं स्पष्ट इस बात को और दोहरा दे रहा हूँ कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट गया था उस समय कोई नहीं गया था, ना सरकार गई थी ना सर्वोदय समाज गया था। तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि भी सरकार जो है वो ही नहीं आए अपना पक्ष रखने, तो हम किस बेस पर दें, मतलब उनका ही पक्ष सुनना जरूरी रहता है। तो अब जो है सरकार भी चला गया है, बाकी सब संगठन भी चले गए हैं, तो ये प्रश्न बनता है, उनसे प्रश्न करिए 32/12/6 पे अंतरिम राहत की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब 32/12 जो जनसंख्या के आधार पर जो एसटी और एससी को आरक्षण मिलता है 32/12 पे पहले बात करेंगे, ओबीसी तो बात की बात है। तो साथियों ये बात आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों से, वो क्या करेंगे। वो केवल अभी तक समाज से गद्दारी कर रहे हैं, इस गद्दारी करने का कारण ये है कि समाज के युवा उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। समाज के जो लोग आदिवासी समाज संगठन से जुड़े हुए हैं, जो उनके सदस्य हैं, जो कर्मचारी संगठन के मेंबर हैं, वो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। उनके चुप होने का जो है, उनके चुप होने का जो नुकसान समाज को हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप सवाल नहीं करते हैं। इन संगठनों से सवाल करिए, इन लोगों से सवाल करिए, पदाधिकारी बने हैं। और कर्मचारी संगठन तो और गड्ढे में चला गया है, भाई उनको प्रमोशन नहीं मिला, प्रमोशन का नियम इस राज्य सरकार ने नहीं बनाया, फिर भी अंधों की तरह उनका सपोर्ट करती है सरकार के कर्मचारी संगठन, सर्वोदय समाज संगठन भी ऐसी कर रहा है। तो जब सबके सब गद्दारी कर रहे हैं तो उन लोगों को सवाल करना चाहिए जो लोग उनके मेंबर्स हैं। मैं तो मेंबर हूँ सर्वोदय समाज के, मैं भी उनके सदस्य हूँ, इसलिए मैं उनसे सवाल करता हूँ लगातार। और जब उन लोग बेईमानी कर रहे थे इसलिए मैं उनका साथ नहीं गया, मैं इसीलिए जान रहा था ये लोग इसी तरह से जाके सरकार के साथ मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आगे कदम बढ़ाया और आगे बढ़ा मैं। लेकिन अब मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए जब धनबल का सहयोग ही नहीं मिलेगा तो आप कितना लड़ेंगे अकेला, आप खुद के दम पे कितना करते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्पष्ट, भाई ठीक बात है आप सहयोग उनको किए हो तो आप उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा भाई मेरा कब सहयोग करोगे तो मैं जाकर लड़ूंगा, जो चीज़ मैंने बताया, जो मैं किया। क्योंकि अभी तक तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये लोग जो है कोर्ट की लड़ाई को ढंग से लड़ते ही नहीं है, इसीलिए तो हम लगातार हार रहे हैं। और इस चीज़ को मैं पहले भी जान रहा था, और इस चीज़ों को मैं पहले से ही जान रहा था, इसलिए मैंने कदम बढ़ाया, आगे लड़ा और लोगों को बताया कि ऐसा लग सकता है। पहले तो लोग मानने के तैयार नहीं थे कि हमारा केस लगेगा। क्योंकि साथियों मैं यही चीज़ कहूँगा, कल सुनवाई है, इन सभी संगठनों से पूछिए कि ये लोग 32/12/6 पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या केवल 58 कहेंगे। 58 की जहाँ तक बात करेंगे तो स्टे नहीं मिलेगा, अंतरिम राहत नहीं मिलेगा।
और ये अंतरिम राहत नहीं मिलेगा तो इसका नुकसान जो होगा वो पूरे समाज को चुकाना पड़ेगा। अभी सारी वैकेंसी सरकार निकाल रही है, इसमें सरकार तो पहले भी क्या है बाकी लोग को ज़्यादा आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, भाई हमको भी देना 50 के भीतर दे। तो इसलिए तो सवाल करना आप लोगों का दायित्व बनता है, जो कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं, जो सर्वोदय समाज संगठन है, आप सब सवाल करिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे इन लोगों से तब तक ये मौन बने रहेंगे और समाज के अधिकारों के साथ ये गद्दारी करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।